We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारे साथ होता है तो कठिनाइयों में भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कि कर्क राशि का चंद्रमा प्रथम भाव से लेके अगर 12वें भाव में हो तो क्या जातकों पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आपका व्यक्तित्व क्या होगा, कृतित्व क्या होगा, आपका कैरियर क्या होगा, एकेडमिक कैरियर क्या होगा और आपका नौकरी किस क्षेत्र में, सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और ये वृश्चिक राशि में नीच का होता है। आइए बात करते हैं, अगर कर्क राशि का चंद्रमा लग्न में हो तो क्या होगा। कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है। लग्न से देखते हैं व्यक्तित्व, तो जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा। तो चंद्रमा के नाते व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होगा। आज इस तरह के जातक काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं। जो इनका बाह्य व्यक्तित्व होता है वो आंतरिक व्यक्तित्व होता है। इस तरह के लोग दिखावापन में भरोसा नहीं रखते, बड़े संवेदनशील होते हैं, सहृदयी होते हैं, परोपकारी होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थिंकर होते हैं। सोचने की क्षमता इनकी बहुत तीव्र होती है और काफ़ी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, मूडी होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने में सफल रहते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है और ये प्लानिंग करके अपने कार्य को करते हैं। लेकिन अगर वही नकारात्मक चैनलाइज हो जाते हैं तो निगेटिव थॉट में चले जाते हैं। कई बार वो डिरेल हो जाते हैं, कई बार उनकी सोच गड़बड़ हो जाती है, कई बार वो मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने थॉट प्रोसेस को देखने की ज़रूरत है और डिपेंड करता है कि लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि है, क्या अन्य भी चीज़ें से हो करके होता है। तो चंद्रमा अगर मिला के देखा जाए सब टोटलिटी में, तो चंद्रमा लग्न में होना जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसे लोग महान उन्नत करते हैं, राजनीति में महान पद प्राप्त करते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे साहित्यकार होते हैं, अच्छे ग्रंथकार होते हैं और इनका व्यक्तित्व शानदार होता है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, समाज सेवी होते हैं और ये लोगों के लिए काफ़ी परोपकारी भावना के होते हैं और बहुत ही सहृदय होते हैं। इनके मन में छल कपट प्रपंच नहीं होता, ये डिप्लोमेसी नहीं जानते। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है। नेत्र देखते हैं, इससे व्यक्ति की वाणी देखते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर देखते हैं। तो द्वितीय भाव में कर्क राशि का चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे लोग उच्च कोटि के साहित्यकार होते हैं, उच्च कोटि के लेखक होते हैं और ये फिल्म इत्यादि बनाते हैं। इनकी फिल्में बहुत हिट होती हैं, फिल्म से काफ़ी पैसा अर्जित करते हैं, संगीत की रचना करते हैं, संगीतकार होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं और बड़े ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के होते हैं, शार्प ब्रेन के होते हैं। इनके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होते हैं, बड़े मधुर भाषी होते हैं, अपने वाणी द्वारा सबका मन मोह लेते हैं। इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाले होते हैं। पढ़ाई लिखाई कैरियर इनका काफ़ी अच्छा होता है। कुटुंब के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। जो भी कार्य करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं। इस तरह के लोगों का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों सराहनीय होता है। जिसके साथ लगे रहते हैं दिल से लगते हैं, नहीं है तो नहीं है। इनके में दिखावापन नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं आती और सहजता इनके प्रवृत्ति में होती है। इन लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो देखा जाए तो कर्क राशि के चंद्रमा के जो जातक होते हैं इनका करियर शानदार होता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं,
और अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। धन धान की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है और अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित। एक तो इनका करियर होता है, करियर के अतिरिक्त एक्स्ट्रा करिकुलर से भी ये धन अर्जित करते हैं और विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करते हुए महाधनी कहलाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, सहज भाव, भाई का भाव। तो कर्क राशि का चंद्रमा अगर हो तो ऐसे लोग बड़े उच्च कुलीन परिवार में जन्म लेते हैं, उच्च कुलीन होते हैं और देखने में बड़े अद्भुत होते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, भाग्य से इनका सारा काम हो जाता है और आलसियों में श्रेष्ठ होते हैं। ये जल्दी कोई कार्य शुरुआत नहीं करते, लाइन अप नहीं होते, केवल प्लान करते हैं। अगर प्लानिंग के साथ साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य को कर लें तो ये बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। भाई बंधु के प्रति, बहन के प्रति इनकी संवेदना बहुत अच्छी होती है और परिवार का बहुत ही संजीदगी के साथ पालन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करते हैं। आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म में इनकी बहुत ज़बरदस्त रुचि होती है, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है, ज्योतिष तंत्र मंत्र में इनकी गहरी रुचि होती है और इस तरह के लोग धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। करियर इनका बहुत बढ़िया होता है, अपने एकेडमिक करियर को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ते हैं और ये बड़े भाग्यशाली होते हैं। इनको संपूर्ण प्रकार का सुख मिलता है, गाड़ी वाहन हर तरह के सुख सुविधा से युक्त होते हैं और अपने भाई बहनों के भी बड़े प्रिय होते हैं, परिवार के भी प्रिय होते हैं। समाज में जहाँ रहते हैं लोग इनकी लोकप्रियता इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, लोकप्रिय होते हैं, लोग इनको बड़ा मान सम्मान देते हैं और हर जगह अपने व्यक्तित्व से, वाणी से, अपने परिश्रम से लोगों को ये काफ़ी आकर्षित करते हैं, लोग इनसे प्रभावित होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है और चतुर्थ भाव विद्या, एक तरीके से देखा जाए तो उससे नौकर का सुख देखा जाता है, माँ का सुख देखा जाता है, व्यापार देखा जाता है और व्यक्ति को नौकर गाड़ी इत्यादि का भी सुख देखा जाता है। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार का सुख मिलता है, वाहन सुख मिलता है, नौकर का सुख मिलता है, चतुष्पद वाहन खरीदता है ऐसे व्यक्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि उसको विरासत में मिलती है। ऐसे लोग माता पिता के बड़े प्रिय होते हैं, ससुराल से भी इनके बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं, नौकर इत्यादि इनके बड़े सहयोगी होते हैं, इनके साथ जो नौकर होते हैं इनका बड़ा सहयोग करते हैं और डेडिकेटेड इनको कार्य करने वाले अपने सहयोगी मिलते हैं। जहाँ कार्य करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ व्यापार करते हैं, उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से इनके अच्छे संबंध होते हैं। चतुर्थ भाव का चंद्रमा, इस तरह के लोग माता पक्ष से आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोगों को ननिहाल से धन मिलता है। मातृपक्ष इनका बड़ा सबल होता है और माता से इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, मातृभक्त होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, वाहन खरीदते हैं, गाड़ी इत्यादि इनको सुख मिलता है और अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है। अगर ये राजनीति में हैं तो बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, मंत्रणा देने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को उच्च पद पर आसीन होते हुए देखा गया है। अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं और अगर बहुत गरीब घर में भी जन्म ले लें तो भी ये अपने कर्म के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर, अपनी कल्पनाशीलता पर ये काफ़ी आगे बढ़ते हैं, सफलतम व्यक्ति होते हैं और इनको सुख के सभी प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे नौकर है, गाड़ी है, भूमि, भवन, माता, पत्नी, सबका सुख इनको बढ़िया से मिलने वाला होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।